हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे ज्ञान सागर के पाठ 6 और पाठ 7 की। तो ज्ञान सागर में से जो हम कर रहे हैं वो केवल हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे भी और ध्यान से आप याद भी करेंगे इनको। ठीक है, तो देखिए पहला ही प्रश्न इसमें है कि राजा भेष बदलकर क्यों घूमता था। ठीक है, तो राजा भेष बदलकर क्यों घूमता था। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में लागू की जाने वाली नीतियों का सही तरीके से अनुपालन के विषय में जानने हेतु प्रजा का हालचाल, शासन व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली की जांच परख, रात्रि के समय होने वाली असामाजिक गतिविधियां जैसे चोरी, डकैती, तस्करी आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए घूमा करते थे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं आंसर, ये भी सही है और एक्सप्लेन करके लिखा है। नहीं तो आपको जो आंसर लिखाया है वो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, कि जो राजा था वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। ठीक है, वह भेष बदल कर इसलिए घूमता था ताकि, है ना, भेष बदल कर इसलिए घूमता था ताकि वह साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगा सके। ठीक है, और ये उसका नियम भी था। ठीक है, क्लियर, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी उत्तर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसमें है, राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया। राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों को राज दरबार में सम्मान पूर्वक बुलाकर या ससम्मान बुलाकर, एक ही बात है, सम्मान पूर्वक बुलाकर या ससम्मान बुलाकर उन्हें हृदय से लगाया या गले लगाया, है ना, उनकी बहादुरी की प्रशंसा की तथा उनकी मनचाही इच्छाओं की भी पूर्ति कर दी। इस तरह राजा ने उन 6 नौजवानों का धन्यवाद किया। या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उनको वरदान मांगने को कहा। ठीक है, और ये कहा कि जो कुछ भी मेरे वश में है मैं उसे पूरा करूँगा। आप उत्तर वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, उत्तर ठीक होना चाहिए, कोई भी लिखिए। तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। देखो, तीसरे नवयुवक ने राजा से अपने गांव से शहर तक एक पक्की सड़क बनवा देने की इच्छा व्यक्त की ताकि उसके गांव वाले आसानी से सब्जी, तरकारी तथा अन्य उत्पाद शहर में जाकर बेच सकें। ठीक है, और चौथा प्रश्न है, छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी थी। देखो, छठे नौजवान ने राजा के सामने यह इच्छा रखी कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर पधारे या आए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से पाठ के, पाठ 6। ठीक है, और अब हम पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पाठ 7 जो है वो है सुंदरलाल, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सुंदरलाल आप देखेंगे, इसमें पहला ही प्रश्न है, सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था। तो क्या कारण था सुंदरलाल की आत्मग्लानि का। तो सुंदरलाल जब बीए की परीक्षा देने नैनीताल जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत से मजदूर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। उसने उन मजदूरों को पेड़ की उपयोगिता बताते हुए पेड़ों की कटाई बंद करने को कहा, परंतु कंपनी के मजदूरों ने जंगल को काटने का ठेका ले रखा था। उन्हें न रोक पाना ही सुंदरलाल की आत्मग्लानि का कारण था। ठीक है, तो आप ये भी आपने, ठीक है, लिखना है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं केवल कि वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक सका था, यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर सभाओं का आयोजन किया, लोगों को पेड़ों से होने वाले लाभों के बारे में बताया, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सरकार को पत्र लिखा, तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया तथा चिपको आंदोलन की शुरुआत भी की। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न था, जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे? तो जब भी कंपनी के मजदूर वृक्ष काटने लगते तो पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाते थे, है ना। और इसी से क्या हुआ था, इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ ही जहाँ भी ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उसको भी आपने करना है, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप, जैसे सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था? तो माता पिता के समान। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे? तो वो नैनीताल जा रहा था, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है, प्रश्न उत्तर करें और ये जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर जो है वो भी ज़रूर आप करें, ठीक है। तो इनको आपने अभी साथ के साथ दोनों पाठ याद कर लें, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। ओके, बाय एंड थैंक यू।